प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि ज़िंदगी मौत की अमानत है और दुनिया में ऐसे बेशुमार वाक़यात भरे पड़े हैं जिन्हें देखकर आपको इस बात का इदराक हो जाता है, 100% यकीन हो जाता है कि वाक़तन ये बात दुरुस्त है। वाक़ई ज़िंदगी ही मौत की अमानत है। प्यारे दोस्तों, आप लोग ज़ेरे नज़र वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स है जिसने अपने बच्चे को थामा हुआ है और बच्चे के हाथ में एक छोटा सा नौमौलूद बच्चा है। यानी एक बंदे ने अपने बेटे को पकड़ा है और बेटे ने अपने छोटे भाई को जो अभी पैदा हुआ है उसे थामा हुआ है। लेकिन ये तीनों रो रहे हैं, खुशी के कोई आसार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्या रीज़न है कि ये सब के सब रो रहे हैं और कोई भी खामोश नहीं हो रहा। तो प्यारे दोस्तों, इसके रीज़न जो है वो बहुत ही सादा, बहुत ही आम और बहुत ही इंदोहनाक है। वजह यह है कि ये जो बच्चा जो पैदा हुआ है अभी, इसकी वालिदा इसे जन्म देते हुए इंतकाल कर गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे को तो ज़िंदगी अता कर दी, लेकिन इसकी माँ को अपने पास बुला लिया। ये बच्चा जो इस दुनिया में आया है ये अपनी वालिदा के एक्सपेंस पर आया है। इसकी वालिदा इस दुनिया फ़ानी से चली गई हैं, इसीलिए इसके जो बाप जो हैं यानी कि इसकी वालिदा के हस्बैंड वो भी रो रहे हैं और इसका भाई जो है वो भी रो रहा है और इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। लेकिन ये बच्चा जीवित है, ये बच्चा ज़िंदा है और इस बच्चे के ज़िंदा होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मामलात जो कि इनकी ज़िंदगी के अंदर वक़ूअ पज़ीर होने थे वो वाक़यात अब शायद वक़ूअ पज़ीर ना हो पाएँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इन लोगों को अब इस चीज़ का इदराक हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जब किसी शख्स को अपने पास लेकर आना चाहती है, दुनिया में आने की खुदाई तरतीब है, जाने की नहीं। दोस्तों, इंसान का ज़िंदगी से मौत की तरफ सफ़र फितरी है और ऐसा ही होता है, मगर कभी कभी मौत से ज़िंदगी की तरफ का सफ़र भी देखा गया है। कई लोग मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं, मौत की दहलीज उबूर करते करते बच जाते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनमें इंसान कहता है कि ज़मीन से उठा लिया गया और मौत की वादी में पहुंचा दिया गया, फिर मशीयत एज़दी से वापसी हो गई। ये निज़ाम कुदरत में कजी नहीं, फरिश्ता भूल नहीं जाता, हमारे लिए निशानियाँ हैं। ऐसे लोग जो मौत के बाद जिंदा होने के दावेदार हैं, इस अमल से गुजरने के बाद अक्सर की जिंदगियों में इनकलाब आ गया, उनका दुनिया से वाजिबी सा ताल्लुक रह गया। उनकी तौजीहात, चाहतों और उल्फतों का मरकज़ ज़मीनों आसमान और कायनातें और कहकशाएं बनाने वाले खालिक और हर जहान की तख्लीक़कार बन गया। इस किताब की तख्लीक की वजह एक मज़मून और मौजूद बच्चे से मंसूब वाक़यात थे जिनमें दावा किया गया था कि ये उन बच्चों का दूसरा जन्म है। बच्चों ने कहा था कि वो पहले भी दुनिया में आ चुके हैं। उन्होंने दहाइयों कबल के वाक़यात खुद से मंसूब करके बताए। उनकी तहकीक और तस्दीक करने की कोशिश की गई तो उन्होंने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त पाया गया। बाज़ मज़ाहिब में चूँकि आवागौन और तनासुख का अक़ीदा यानी 2 से ज़्यादा बार जन्म लेने का अक़ीदा और तसव्वुर भी मौजूद है, इसलिए इन बच्चों की बयान करदा कहानी के पेश नज़र कहा गया है कि ये उनका दूसरा जन्म है। इन 2 बच्चों की कहानी पढ़ने के बाद मज़ीद रिसर्च की जिसमें ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आए। प्यारे दोस्तों, वाक़यात पढ़ते हुए दूसरा जन्म की तकरार हुई तो जहन में बिजली सी गूंजी कि हम भी अमूमी ज़िंदगी में दूसरे जन्म की बात करते हैं जिसका इस दूसरे जन्म से कोई ताल्लुक नहीं, जिसे कुछ मज़ाहिब अक़ीदा तनासुख एवागॉन यानी री इनकारनेटेड का नाम देते हैं। हम किसी सबब मौत की दहलीज पर जाकर लौट आएँ तो अमूमन कह दिया जाता है कि अल्लाह ने मौत से महफूज रखा, ये मेरी नई ज़िंदगी है, ये मेरा दूसरा जन्म है। इस हवाले से किताब लिखने का ख्याल आया। जो वाक़यात इस किताब का मुहर्रिक बने, इनमें से मुतादिद में आवाम को दिलचस्पी लेने के लिए किताब का हिस्सा बनाया गया और ऐसी बेशुमार किताबें हम लोगों ने मार्केट के अंदर देखी भी हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे अफराद ये कहते हैं कि बेशुमार लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाक़तन दूसरा जन्म देकर दुनिया में वापस लौटा देती है। अब आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये कमाल की कहानी है शांति देवी की, जिसने 9 साल की उम्र में दूसरे जन्म का दावा किया। शांति का दावा था कि पहले जन्म में वो 2 बच्चों की माँ थी, तीसरे की पैदाइश के दौरान वो मर गई। उसने अपने खावंद बच्चों और दूसरे रिश्तेदारों को भी पहचान लिया। हैरान कुन तौर पर वो जिस इलाके में लाई गई उस इलाके की ज़बान भी बोलने लगी। हम दूसरे जन्म के कायल नहीं, मगर ऐसे वाक़यात के बाद हमारे पास उन्हें रद्द करने की ठोस दलीलें चाहिए जो हम लोगों ने देखी हैं और हम लोग उसके बारे में बात भी करते हैं। मौत की दहलीज से वापस आने के हवाले से वाक़यात की जो फहरिस्त है वो बड़ी तवील है। बेशुमार लोग हैं जो कि ऐसे वापस आए। मतलब एक मरतबा जहाद अफ़गानिस्तान में एक शख्स बाल बचा जिसका नाम रहमत शाह अफरीदी था। उसको हेरोइन केस के अंदर मौत की सज़ा हुई थी, वो उससे बच निकला था। वो इसको दूसरी ज़िंदगी का नाम नहीं देता। जहाद अफ़गानिस्तान में वो बाल बचा जहाँ गुलबदीन हिकमत यार के भाई ने उनकी बाहों में दम तोड़ा।
दूसरी बार मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के घेरे में वो आ गया, जहां वो और उनके साथी कई दिन तक महसूर रहने के बाद भूखों मरने लगे। पलवशा नामी 18 साल लड़की कुत्ते के गले में रोटियां लटकाकर वहां लाने में कामयाब ठहरी। ये लोग तो बच गए, मगर पलवशा सफाक फौजियों के हत्थे चढ़ने के बाद रेप का निशाना बनी और रब्बे कायनात के हुजूर पेश हो गई। रहमत शाह अफरीदी के बारे में भी सेठ आबिद की तरह दास्तानें मशहूर हैं। उन्होंने अमेरिका के मुआहिदे के मुताबिक असला देने से इनकार पर बेनज़ीर भुट्टो के कहने पर ब्लैक मार्केट से असले की खरीदारी के लिए 2.25 अरब रुपए दिए। बेनज़ीर ने यह रकम अमरीकी दौरे से वापसी पर अदा करनी थी, मगर वापसी के चंद दिन बाद बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत ख़त्म कर दी गई। साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को मुशर्रफ दौर में हिरासत के दौरान रात को कमरे में गैस छोड़कर मारने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म हाउस में 12 अक्टूबर 1999 को जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी शाहिद हैं। उन्होंने इसकी तफसील बयान की है। मेजर नज़ीर अहमद फारूक को गिलगित जाने वाले जहाज से जबरी उतार दिया गया। वो अभी वापस फौज मैस नहीं पहुंचे थे कि जहाज क्रैश होने की खबर आ गई। मेजर नज़ीर ने बयान किया कि किस तरह घर में डकैती के बाद वो खुद महफूज रहे और किस तरह डकैती के दौरान उनकी अहलिया ने डाकू को दबोचा और 10 साल की भतीजी ने आर्लिंगटन पिस्टल से डाकू की पसलियों में 5 गोलियां उतार दी। सीनियर एडिटर एडिटोरियल सईद आसी को कई बार ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ा। लाहौर में ISI के दफ्तर पर हमले के दौरान वो ऐन मौके पर थे और मैं ज़रा पीछे फासले पर था। ARD की तहरीक के दौरान तो इन लोगों में शामिल थे जिनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आरफा सुबह खान एक गड्ढे में गिरी जहां बर्फ ने उनकी कब्र बना दी, मगर खुदा ने उनको जिंदा रखना था। तो अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिसे जिंदा रखना चाहती है, दुनिया में कोई ताकत उसको ख़त्म नहीं कर सकती। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत दोस्तों ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर है, फाजिर है, हत्ता के दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा रखे तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ और बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी जो ज़ाहरी ज़िंदगी के सहारे हैं इनको ख़त्म करने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली और उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, ज़ालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खाने तक पहुँचाने वाली शय है। मौत ना छोटों पर शफकत करती है, ना बड़ों की ताज़ीम करती है, ना दुनियावी चौधरी से डरती है और ना बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। अल्लाह तबारक व तआला बस हमें मौत से पहले पहले अपने जो उसूल हैं उनको मानने की और अपने रास्ते पर चलने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा दे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।